एकदम मतलब सब्जी में नमक जैसा है ये सवाल, इसके बिना सब अधूरा है। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब ध्यान से सुनना। देखो, मार्केट में क्या है, आप सब इस बात को मानिए और आप सब मानते होंगे कि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, हमारा रिजल्ट अल्टीमेट है, बिजनेस प्लान अल्टीमेट है। सामने वाला हमसे प्रोडक्ट में, बिजनेस प्लान में, इंटेंशन में नहीं जीत सकता। तो सामने वाला हमारे लोगों को क्या कंफ्यूज करता है, तुम्हारी कंपनी लीगल है कि नहीं, तुम्हारी कंपनी एमसीए से अप्रूव्ड है कि नहीं। कई लोगों को एमसीए का पूरा नाम भी नहीं पता जो पूछ रहा है उस, और हमारे लोगों को तुम्हारी कंपनी, अच्छा वो लीगल कंपनी वाली लिस्ट है उसमें तुम्हारी कंपनी का नाम है कि नहीं। वो जो 400 कंपनी का नाम है, 500 कंपनी का नाम है, उसमें तुम्हारी कंपनी का नाम दिखाओ तब हम ज्वाइन करेंगे। या दुनिया भर की बातें। क्या आप लोगों के बीच आता है ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, क्या ऐसी सवाल आती है कि, और हमें कई लोग वीडियो भेजते होंगे, देखो ये वीडियो बना है, इसमें लीगल कंपनियों की लिस्ट है सर, इसमें तो टर्सल का नाम नहीं है सर, और हमारे लोग घबरा जाते हैं। चलो मैं आप सबको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कोई कंपनी शुरू होती है ना, गैजेट पेपर जो आया है 28 दिसंबर 2021, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गैजेट पेपर में लिखा हुआ। उसके अलावा कई लोग आके होशियारी मारते हैं, 50 डॉक्यूमेंट चाहिए, 100 डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसमें गिने चुने 9-10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए। क्या आपकी कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अरे भैया, आरओसी में रजिस्टर्ड होता है तभी तो कंपनी खुलता है, इसमें अलग से कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आपकी कंपनी का जीएसटी होना चाहिए प्रॉपर, आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क होना चाहिए प्रॉपर, आपकी कंपनी अगर विदेश से प्रोडक्ट बेचती है या वहां से लाती है तो आईईसी कोड होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, पेन नंबर होना, ये सब बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीज है। 2016 में जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, मिस्टर हेम पांडे जी उस समय सेक्रेटरी थे, अभी निधि खरे जी हैं। जब 2016 में गाइडलाइन आई तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हुआ करते थे रामविलास पासवान जी, और सेक्रेटरी हुआ करते थे हेम पांडे जी। उस समय एक लिस्ट निकाली गई, उस समय सभी कंपनियों को रजिस्टर होने का टाइम दिया गया और एक लिस्ट निकाली गई और बहुत सारी कंपनी रजिस्टर हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रामविलास पासवान जी चल बसे, देहांत हो गया उनका, स्वर्गवासी बन गए। तो उनके जाने के बाद जितना काम हुआ था सब डिपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया गया। और एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, देखो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के पीछे gov.in होता है, gov.in वही गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। उस समय जो लिस्ट बनी थी जो बाद में ध्वस्त कर दी गई, उसको कई लोगों ने कॉपी कर लिया है और उसी को अपनी लोकल वेबसाइट में दिखाते। मैं आप लोगों को अपने फोन से दिखाता हूं। कई लोग आप लोगों को लिस्ट भेजते होंगे भाई, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की 2025 वाली जो अप्रूव लिस्ट है उसमें आपका नाम है कि नहीं। ये देखो, ये मैं अपना फोन ओपन कर रहा हूं और ये मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ये सर्च करता हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट इन इंडिया, ये मैंने सर्च किया, ये सब आया। ऊपर में ये वेबसाइट है, देखो ये वेबसाइट आया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट, ये ठीक। अब ये लिस्ट है, अब देखो यहां से नाम शुरू होता है, ठीक है। ये देखो पहले नंबर पे नाम, दूसरे नंबर पे नाम, तीसरे नंबर पे नाम, ये देख लो सारे नाम दिख रहे हैं। इसमें टोटल 461 कंपनी, ये आप सब देख रहे होंगे, 461 कंपनी का नाम है। अब आप लोगों को कई लोग ये लिस्ट भेजते होंगे और बोलते होंगे सर इसमें तो हमारी कंपनी का नाम ही नहीं है। तो पहली बात मैं बता दूं, ये जो वेबसाइट है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्ञान wordpress.com, ये पर्सनल वेबसाइट है। जैसे मैंने खोल लिया जी devanandyadav.com और उसमें मैंने लिख दिया गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट 2025 और मैंने सिर्फ टर्सल डाल दिया और कोई अप्रूव हुआ ही नहीं, टर्सल ही अप्रूव हुआ है। भाई मैं तो कुछ भी डाल सकता हूं। अब इसके नीचे की कहानी बताता हूं, सही से पढ़ना। हमारे ज्यादातर लीडर सिर्फ 461 तक रुकते, इसके नीचे जाते नहीं है। अब इसके नीचे जाना, ये ऐसे नीचे लाल कलर में क्या लिखा है, if you want to place your company in the top 5 position in our file, फाइल ही लिखा है, मैं उल्टा पढ़ रहा हूं। क्या क्या चार्ज देना होगा नीचे, पहले पोजीशन के लिए कितना रुपया है महीने का,
सर नहीं पढ़ पा रहे। फर्स्ट पोजीशन 10,000 रुपीज पर मंथ, थर्ड पोजीशन 6,000 कितना, सेकेंड पोजीशन 9,000 रुपीज, थर्ड पोजीशन ये देखिए, थर्ड पोजीशन के लिए 7,000, फोर्थ पोजीशन 5,000, फिफ्थ पोजीशन 3,000 रुपीज पर मंथ। अगर इतना आप देंगे तो आपकी कंपनी का नाम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर डाल देंगे लोग। ये देखिए, ये वही लिस्ट है, ये पर्सनल वेबसाइट है, ये पर्सनल वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। कोई भी आपसे पूछे कि वो एमसीए वाली लिस्ट में आपकी कंपनी का नाम है कि नहीं, तो उनसे लड़ना नहीं, उनको क्या बोलना है, सर वो लिस्ट भेजिए तो। और जब वो भेजे तो आप चेक करिए वेबसाइट पर्सनल है कि गवर्नमेंट का है। और जब ये खुले ना, 100% लोग यही लिस्ट भेजेंगे आपको, 100% लोग। और उनको बताइए भैया थोड़ा पढ़िए प्लीज, ये प्राइवेट वेबसाइट है, ऐसा तो मैं कुछ, ये ब्लॉग है, ब्लॉग। आप अपना कुछ भी लिखिए ना, आप गवर्नमेंट का नहीं है। इसमें से ऐसी ऐसी कंपनी का नाम है जो सब बंद हो चुकी है, एक एक नंबर की फर्जी फर्जी कंपनियों का नाम है। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। और इसमें अगर हमें टॉप में रखना हो ना, महीने का 10,000 देंगे, हमारी कंपनी का नाम पहले नंबर पर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसी फर्जी लिस्ट में आना नहीं। ये देखिए, इसके लिए मेल आईडी दिया हुआ है, ये देख लो, मेल आईडी दिख रहा है आप सब। इस मेल में मेल करोगे तो आपकी कंपनी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाएगा। तो ये पहला डाउट, कितने लोगों का डाउट क्लियर हुआ कि सर ऐसी सरकारी कोई लिस्ट नहीं है, ऐसी सरकारी कोई लिस्ट नहीं है जिसमें कंपनियों का नाम अप्रूव्ड हो। ऐसी सरकारी कोई लिस्ट नहीं है कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी इलीगल है, ये बता सके। कोई ऐसी लिस्ट नहीं। हम तो खुद सरकार से लड़ रहे हैं कि भैया ऐसा लिस्ट जारी कर दो ताकि लफड़ा खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक पोर्टल शुरू किया विच इज कॉल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये NCH ऐसे टाइप करेंगे तो ये खुलेगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसकी वेबसाइट देखो क्या है, nca.org.in। ये गवर्नमेंट का, सॉरी, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, हम नेशनल, ये देखो हमने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी खोला था, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट देखो। सरकारी वेबसाइट क्या रहता है, consumerhelpline.gov.in। इसमें सारी सर्विस वाली कंपनियों को रजिस्टर होना ही पड़ेगा। इसमें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, बैंक, कंपनी, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, एयर इंडिया, इंडिगो, सबको रजिस्टर होना पड़ता है। अब इसमें हमारी कंपनी कहां पर है मैं बताता हूं। ये हमने क्लिक किया, यहां पर कन्वर्जेंस पार्टनर लिखा हुआ है, ये देखिए, कन्वर्जेंस पार्टनर को क्लिक करना है और कन्वर्जेंस पार्टनर लिस्ट जैसी आप क्लिक करेंगे ये निकल गई लिस्ट। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है, अगर आपकी, हमारी कंपनी ने कोई गड़बड़ी किया और हमारी कंपनी का कोई शिकायत पोर्टल नहीं है, तो लोग कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाके डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जो लिस्ट आती है वो ABCD के हिसाब से आती है, हर कंपनी का नाम है, देखो हर कंपनी। तो हमारी कंपनी का नाम कहां मिलेगा, हमारी कंपनी का नाम मिलेगा टी वाले में। हमारी कंपनी का नाम मिलेगा आपको टी वाले में, जाइएगा। टी वाले का नंबर कौन सा है मैं आप सबको बताता हूं। टी वाले का नंबर है 882 नंबर, आप सब देख पा रहे हैं, 882 टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये देखो गवर्नमेंट की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in, टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड 882, ये आप देख रहे हैं। यहां पर हमारी कंपनी रजिस्टर है, जो होना जरूरी है, ये गवर्नमेंट का है। यहां पर हर कंपनी है, आप देखिए हर कंपनी, थॉमस कुक और सब, साउथ इंडियन बैंक, ये सब कंपनीज के लिए है। भारत में अगर कोई भी कंपनी, इसमें टोटल अभी तक 1038 कंपनी, 1038 कंपनियां रजिस्टर्ड है इसमें पूरे भारत में। उसमें 882 नंबर में हमारा है, लेकिन अगर कोई और नई कंपनी जुड़ेगी तो हमारा 882 से ऊपर नीचे हो सकता है। ये शब्दों के आधार पर है, ABCD के आधार पर, ये नंबर के आधार पर नहीं रहता है। इसके अलावा आप टर्सल के लीगल कॉर्नर में जाइए, हर प्रकार का लीगल सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड, अटेस्टेड फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी,
डला हुआ है, अपलोडेड है, अपडेटेड है। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही लिस्ट है आज के समय में, वो भी कंज्यूमर की मदद करने के लिए। उस लिस्ट में भी टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर है। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई सरकारी लिस्ट नहीं है। सरकार की कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें कोई कंपनियों की लिस्ट आती हो डायरेक्ट सेलिंग की। जहां जहां भी लिस्ट है वहां हर जगह हमारी कंपनी रजिस्टर है। आज के बाद कोई आपको लीगल के तौर पर कि यहां लिस्ट में नाम है कि नहीं, वहां लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो क्या आप सब दमदारी से जवाब दे पाएंगे? क्या आप सब दमदारी से जवाब दे पाएंगे? ऐसी कोई लिस्ट नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जो लिस्ट है मैं अपने मोबाइल में खोल के दिखा रहा हूं आप सबको। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सिर्फ यही एकमात्र लिस्ट है। अगर ऐसी कोई लिस्ट होती और टर्सल ना हो, ये कैसे हो सकता है, आप सब समझिए। तो ये कंपनी का लीगल एस्पेक्ट है सुमन जी। इसके अलावा आप सब हमारी वेबसाइट में अभी जब आप जाएंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का सारा इंफॉर्मेशन, उसका वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, हर चीज, हर प्रोडक्ट के लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट अगर आप लोग महीने भर पहले खोले थे तो नहीं चलेगा, अभी खोल के देखिए, हर चीज है। यहां तक कि हर चीज, जो जो गैजेट पेपर में लिखा है, हर चीज हमारी वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ है। 100% ताल ठोक के बोल के आइए, चाहे कोई 20 साल पुरानी कंपनी हो या 30 साल पुरानी कंपनी, जितने डाटा, जितने डॉक्यूमेंट 30 साल पुरानी कंपनी के पास है, उतना डाटा, उतने डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी के पास भी है। किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, कुछ कंपनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके रखती है जिसकी जरूरत नहीं है। भाई मेरे बाल होने चाहिए ना, बाल खड़े होने जरूरी थोड़ी है। जितना जरूरी है वो सब हमारे पास है। कई लोग गैर जरूरी, कई लोग हलाल का सर्टिफिकेट लेके रखे। भैया मैं बकरा मुर्गा थोड़ी काट रहा हूं कि हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। हलाल का क्या करना, हमारे में कोई नॉनवेज यूज थोड़ी हो रहा है कि हमें हलाल का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, नहीं। तो कई कंपनी बेमतलब का, फिजूल का भी लेके रखी है जिसका कोई मतलब नहीं। जितनी मतलब की चीजें हैं हर सर्टिफिकेट हमारे पास है। सुमन जी, आई होप आपका भी और सारे लोगों का डाउट क्लियर होगा कि हमारी कंपनी कितना लीगल है आज के समय में।